कुछ भीमकुंड के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। और अभी तक हम ऊपर नहीं पहुंचे हैं, काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। सो गाइस, अभी हम छतरपुर में और यहाँ के हम आए हैं भीमकुंड में। माना जाता है कि द्वापर में जब महाभारत के समय पांडवों को वनवास मिला था, तो जब वो वनवास भ्रमण कर रहे थे तब उनकी जो पत्नी थी द्रौपदी, उनको प्यास लगी थी। तो भीम ने अपने मुकदर का प्रहार करके यहाँ एक कुंड का निर्माण किया था जिसका नाम भीमकुंड है। आज हम आपको इस ब्लॉग में सारा भीमकुंड एक्सप्लोर कराने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में लास्ट तक। तो फ्रेंड्स, अभी हम चलते हैं इस मंदिर में जो गुरुदेव पूजा करते हैं, उनसे हम इस कुंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो आइए, वो वहाँ पर बैठे हैं गुरु जी, तो वहाँ पर हम चलते हैं और कुछ भीमकुंड के बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं। इस कुंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे जानना चाहेंगे, तो आप कुछ बताइए ऑडियंस के लिए। यहाँ जो भीमकुंड नाम है, यहाँ का भीमकुंड नाम से जाना जाता है इस स्थान को, यहाँ और भीमकुंड नाम से जाना जाता है। और ये भीम के द्वारा ही मतलब ये निर्मित है। और जब अज्ञातवास के समय पांडव लोग यहाँ पर अज्ञातवास में भ्रमण कर रहे थे, इस जंगल में छुपे हुए थे, तो उस समय जो है द्रौपदी जी को प्यास लगी हुई थी। तो द्रौपदी ने भीम से कहा कि हमको प्यास लगी है। तो द्रौपदी के कहने पर जो है भीम जी ने अपने भैया से नकुल जी से कहा। नकुल जी ने बताया कि भैया इस जगह पानी तो है लेकिन बहुत अथाह गहराई पर है, क्योंकि नकुल जी ने जब देखा अपनी गणित विद्या से ज्योतिष से अनुमान लगा करके, तो उन्होंने बताया कि बहुत गहराई में अथाह पानी है लेकिन बहुत गहराई है। तब पर भीम ने अपने 10,000 हाथियों का उनमें बल था, भीम ने अपने गदा के प्रहार से पाताल फोड़ दिया। पानी निकल आया, अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं था। तो फिर अर्जुन ने अपने बाणों से रास्ता किया। 3 बाण चलाए अर्जुन ने। पहले बाण से रास्ता हुआ, दूसरा बाण पाताल लोक में छोड़ा, तीसरा बाण सीधा उन्होंने अपना निकलने के लिए एक रास्ता बनाया गुफा के रास्ते से। ये जो भीमकुंड की गहराई है बहुत अथाह गहराई है, बड़ा 580 मीटर तक डिस्कवरी वाले जो टीम है, डिस्कवरी टीम, वो 580 मीटर तक हो आए हैं। तो ऐसा बताते हैं उनको आज तक कोई किसी को भी मतलब उसकी गहराई नहीं नाप पाया कोई। प्राचीन समय का है, महाभारत कालीन है, महाभारत के समय का है। और प्राचीन है इसलिए मतलब जो है जितनी जो कथानक है जो लोग सुनते आ रहे हैं उसी चीज़ को आगे बता रहे हैं। और इसमें ये महाभारत से जुड़ा हुआ है, पद्म पुराण में भी इसका लेख है। और यहाँ पर गुरुकुल भी है, संस्कृत विद्यालय भी चल रहा है 1961 से। ऊपर वैष्णव भीमा देवी जी का मंदिर है, और ये वैष्णव भीमा देवी का जो मंदिर है वो भीम की ही कुल देवी थी और जिसकी पूजा अर्चना करते थे। तो ये भीमा देवी के नाम से भी चर्चित है ऊपर मंदिर जो है जी। जय हो। अरविंद से यहाँ की जो विशेष बातें थी उनका पता लगाया, और अब हम लेके चलते हैं आपको डायरेक्ट भीमकुंड में। जिस तरह यहाँ के पुजारी जी ने हमें बताया कि भीमकुंड काफी प्राचीनतम और काफी रहस्यमय कुंड है, जिसका निर्माण द्वापर युग में अज्ञातवास के समय भीम ने स्वयं किया था। यह कुंड कई लाखों वर्ष पुराना है और इसमें कई ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिनका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। तो चलिए हम इस रहस्यमय कुंड को समझने का प्रयास करते हैं। इस तपती गर्मी में भीमकुंड की इन गुफा में जैसे ही हमने प्रवेश किया, हमें एक शीतल ठंडक का अनुभव हुआ जो काफी अद्भुत है और इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अब आप जरा ऊपर की ओर नजर डालिए। ये भीमकाय पत्थर, ये चट्टानें जो सदियों से हवा में यूं ही लटकी हुई हैं। यहाँ की हवा में एक अजीब सी नमी है, एक ऐसी खामोशी जो आपको डराती नहीं बल्कि अपनी ओर खींचती है। इन लटकते पत्थरों के नीचे खड़े होकर आपको अपने छोटे होने का एहसास होता है और कुदरत के उस करिश्मे का अनुभव होता है जिसे विज्ञान आज भी मिस्ट्री कहता है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो कुदरत ने इन्हें किसी अदृश्य धागे से बांध रखा हो। गुफा की ये छत भीम के प्रहार की गवाही देती है, जहाँ आज भी पत्थर पानी की बूंदों के साथ अपनी कहानी सुनाते हैं। अब नजर डालिए इस शांत दिखने वाले जल पर। यह महज एक कुंड नहीं बल्कि धरती के सीने में बना एक नीला छेद है जिसकी गहराई नापना इंसानी समझ से परे है। गौर से देखिए इसके नीले रंग को। यह नीलापन चीख चीख कर कह रहा है कि इसके नीचे कुछ ऐसा है जो दुनिया की नजरों से छिपा है। कहा जाता है कि विदेशी वैज्ञानिक और गोताखोर अत्यधिक कैमरों और ऑक्सीजन सिलेंडरों के साथ इसकी तह तक जाने के लिए उतरे थे, लेकिन 80 फीट, 100 फीट
और फिर सन्नाटा। पानी के नीचे मौजूद तेज लहरें और अनजान गुफाओं ने उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। आज भी कोई नहीं जानता कि इसके 100 फीट नीचे क्या है, कोई प्राचीन महल या पाताल का रास्ता। भीमकुंड सिर्फ अपनी गहराई के लिए ही नहीं बल्कि अपने अमृत जैसे जल के लिए भी जाना जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों का अटूट विश्वास है कि इस पवित्र नीले जल में स्नान करने से शरीर के पुराने से पुराने रोग और बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो शायद इस गुफा की चट्टानों और जड़ी बूटियों के खनिज मिनरल्स इस पानी में घुलकर इसे औषधीय बना देते हैं। लेकिन भक्तों के लिए यह एक स्वयं भीम द्वारा निकाला गया वो द्रव्य जल है जिसमें आज भी दुखों को हरने की शक्ति है। लोग कहते हैं कि इसका संपर्क सीधे समुद्र से है, शायद इसलिए दुनिया के किसी भी कोने में सुनामी आए इस कुंड का सीना धड़कने लगता है और पानी का स्तर ऊपर उठने लगता है। क्या यह पानी के नीचे छिपी किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा है? भीम कुंड के रहस्यों को पीछे छोड़ अब हम चल पड़े हैं पहाड़ पर स्थित पांडवों की कुलदेवी। यह पांडवों की वो कुलदेवी हैं जिन्हें सुमिरन करने से भीम ने अपनी गदा से इस कुंड का निर्माण किया था। हम बढ़ रहे हैं भीमा देवी मंदिर की ओर। पहाड़ की ऊंचाइयों पर स्थित मां भीमा देवी के दरबार की ओर। नीचे पाताल जैसा गहरा कुंड और ऊपर आसमान को छूता यह मंदिर आस्था और रोमांच का ऐसा संगम आपको और कहीं नहीं मिलेगा। काफी ऊंचाई पर स्थित यह कुलदेवी भीमा देवी मंदिर अपने आप में एक अलग ही शांति का अनुभव कराता है। चारों तरफ फैली हरियाली और मंदिर की पवित्र ऊर्जा, यहाँ की ठंडी हवा मन को पूरी तरह सुकून से भर देती है। मां के दर्शन करने के बाद हम वापस लौटे भीम कुंड की ओर। यहाँ कुंड की पवित्र जल को एक छोटे से कुंड में लाया जाता है ताकि लोग सुरक्षित तरीके से स्नान कर सके। हमने भी इस कुंड पवित्र जल में स्नान किया और एक अलग ही ताजगी और शांति का अनुभव किया। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा ब्लॉग जिसमें मैंने आपको सारा भीम कुंड एक्सप्लोर कराया। और गाइज, अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिएगा। और कैसा रहा हमारा भीम कुंड का सफ़र कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी धमाकेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।